देखिए किशन, ग्रामीण चिकित्सक हैं और छपरा से बिलोंग करते हैं सर। आए हुए हैं पटना के गर्दनी बाग और अपनी मांगों को लेकर जो पिछले 10 दिनों से सभी लोग जो है कि यहाँ जमे हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मांग क्या है और किन बातों को लेकर जो है कि इतनी तेज़ धूप में पटना के गर्दनी बाग पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले तो सर का नाम जानेंगे। मेरा डॉक्टर नईम अंसारी, मसरक से हैं हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग 2014 में ही टेंड कर दिया गया। उसके बाद बताइए कि 14 से कितना दिन हो गया? 10 साल हम लोग भटक रहे हैं और कोरोना काल में भी हम लोग काम किए। उसके बाद में हम लोग को मतलब कि जो कम से कम नियोजन करना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। देखिए किसान का सीधा मांग है कि इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और इनका नियोजन जल्द से जल्द हो, ताकि बिहार में जो स्वास्थ्य सेवा लचर है उसमें सुधार जल्द से जल्द लाया जा सके। जी यही इन्हीं मांग को लेकर आप पटना आए हुए हैं। तो देख रहे थे छपरा से हैं, मसरक से हैं भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय दिया हमें बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। देख रहे किसान और लोग हैं और बात करेंगे, बड़े भाई लोग हैं बैठे हुए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि किन मांगों को लेकर जो कि आप छपरा से आए हुए हैं और गर्दनी बाग में जमे हुए हैं। सबसे पहले तो भाई का स्वागत है हमारे चैनल पर। स्वागत है आपका भी। और सबसे पहले नाम बता दें, क्या नाम है? मेरे अरविंद कुमार राय मेरा नाम हुआ। हम लोग छपरा से आए हुए हैं। कौन से ब्लॉक से हैं? गरखा ब्लॉक से हैं। गरखा ब्लॉक से? गरखा ब्लॉक से हैं जी। आपके तो मंत्री हैं, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री हैं जी, वहीं से हैं जी। तो क्या मांग लेकर आए हैं आप पटना में? हम लोग प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों समायोजन के लिए सरकार हम लोग तो बहुत दिन तक प्राइवेट में सेवा दी है। अब हम लोग को भी इच्छा जाग रहा है कि सरकारी में सेवा देने का मौका मिले। सरकार से अनुरोध है कि हम लोग को भी सरकारी में सेवा देने का मौका दें। आपकी सरकार है फिर भी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं? सुनेगी, मांग करेंगे तो सुनेगी। बिना मांगे कुछ होता तो है नहीं। सरकार मजबूर कर दी हम लोग को मांग करने के लिए, हम लोग मांग कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोग फिर भी आपकी सरकार है तो क्यों नहीं मान रही है? आप लोग 10 दिनों से हड़ताल पे हैं, क्या बात है? लगातार तेजस्वी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले ग्रामीण चिकित्सकों को उन्होंने अपने प्रण पत्र में शामिल किया है। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। क्षमा यातना तो करना ही पड़ता है, मांग तो करना ही पड़ता है। बिना मांग कुछ मिलता नहीं है। उनका भी ध्यान हम लोग की तरफ आएगा। एक उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी। पूर्ण उम्मीद है, पूर्ण उम्मीद है। हम लोग भाई हैं और बात जो है कि एकदम बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं और विश्वास भी है कि इनकी मांग को जो है कि सरकार सुनेंगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं, वो इनकी बातों को जो है कि सुनेंगे। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और सुनना ही चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर आप गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। सुनना पड़ेगा, मजबूरन उनको सुनना पड़ेगा। ऐसे तो तेजस्वी यादव सबका ख्याल रखते ही हैं। शिक्षा अब हम लोग का भी ख्याल रखेंगे। उम्मीद है, इस उम्मीद पर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए, थैंक यू। और लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे। किसान, बड़े बुजुर्ग भाई हैं, कहाँ से हैं आप? हम छपरा से हैं। छपरा से हैं, नाम क्या है? पवन कुमार राम। किन मांगों को लेकर गर्दनी बाग आए? छपरा से हैं। 2014 में ट्रेनिंग किए ग्रामीण चिकित्सक का, तो उसमें कहा गया था मंत्री जी के कि इसमें ठीक किया जाएगा। माने आप लोगों का जो है कि मांग समायोजन किया जाए। समायोजन किया जाएगा। आप लोगों को भी एक नौकरी मिलेगी। इस उम्मीद से पटना के गर्दनी बाग आए हैं। हाँ, इसी उम्मीद से आए। ठीक, इसमें तमाम लोगों की एक ही मांग है कि इनकी मांगे जो हैं कि इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है और सरकार जो है कि कम से कम इनको भी एक जगह दे, ताकि जो ये एक उम्मीद से प्रशिक्षण लिए हैं वो कम से कम पूरा हो सके। और सरकार से जो है कि काफ़ी उम्मीद भी है इन लोगों को। हमारे साथ और भाई हैं, एक जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किन बातों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम हुआ अमरिंदर कुमार प्रभाकर और हम लोग अमनौर से आए हुए हैं, सारण से रहने वाले हैं। और एक ही मांग है ग्रामीण चिकित्सक का, सरकारी सेवा में समायोजन। इसी मांग को लेकर हम लोग आज 10वें दिन डटे हुए हैं और सरकार से यही मांग है कि हमारी मांग को पूरा करे, सरकारी सेवा में समायोजन करे। ताकि इससे पहले भी हम लोग कई धरना प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी जो धरना प्रदर्शन जो चल रही है वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रही है। अगर इसमें भी सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग उग्र रूप भी धारण करेंगे, एकदम करेंगे। आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव
लगातार कहते हैं कि हमारे विभाग में सबसे अगर ज़्यादा बहाली होगी और हुई है तो स्वास्थ्य विभाग में हुई। क्या कहेंगे तेजस्वी जी? वो अपना चुनावी सेमेस्टर निकाल कर देख लें कि वो ग्रामीण चिकित्सक के बारे में क्या कहे थे, या नीतीश बाबू भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं ये भी 2014 से पहले क्या कहे थे। 2014 में हम लोग ट्रेनिंग किए, अभी 9 साल बीत चुका, 10वें साल में हम लोग हैं। नीतीश कुमार को भी ये समझ लेना चाहिए था कि हाँ भाई 10 साल से हम किसी को टरका रहे हैं, आखिर कितना दिन टरकाइएगा। ये अनिश्चितकालीन जो हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, ये हर रोज़ धरना प्रदर्शन जारी रह रहा है और हम लोग हटने वाले में से हैं नहीं। इस बार नीतीश कुमार को सप्रत्यक्ष आकर कुछ कहना पड़ेगा। वो नीतीश कुमार कहें या हमारे तेजस्वी जी कहें, कोई एक जन आकर किसी मीडिया के माध्यम से हम लोगों को संबोधित करें, बस यही मांग है। देखिए किसी सभी लोगों की एक ही मांग है कि इनको जो है कि नियोजन किया जाए और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। और आप सोच सकते हैं कि पटना में अगर कोई 1 घंटा रहता है तो कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती है, और वो भी एक जो है कि विरोध प्रदर्शन में, और ये पिछले 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन में शामिल है। तो मेरी भी आग्रह रहेगी सरकार से कि इन सभी लोगों के 10 दिन ही नहीं, लगातार 10 साल हो गया। 10 सालों से आप लोगों को 10 साल से हम लोग टरकाए जा रहे हैं। 10 साल में देखा जाए तो यहाँ पे जो भी आए हुए हैं डॉक्टर, जितने भी ग्रामीण प्रैक्टिशनर हैं, ये पढ़े लिखे न बेरोजगार हैं। ये सभी लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, और एक पढ़े लिखे बेरोजगार को टरकाया जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जा सकता है। ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ग्रामीण चिकित्सक 10 साल से अपना मांग को लेकर बैठा हुआ है, और सरकार अभी आंख मुदी हुई है। सरकार की कान जो है कि बंद है, कान बंद है। किसान सभी लोगों का आरोप भी है और क्रोधित भी है और उम्मीद भी है। सभी मिलाकर जो है कि यहाँ बैठे हुए हैं, एक उम्मीद भी बन रही है और क्रोधित भी है कि पिछले 10 साल से जो है कि प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं, फिर भी जो है कि सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। बड़े भाई हैं, नाम जानना चाहेंगे आप? मेरा नाम राकेश कुमार राम हुआ। कहाँ से हैं आप? हम छपरा से हैं, सदर ब्लॉक। सदर ब्लॉक छपरा से हैं। क्या मांग को लेकर? मांग को हम लेकर के बैठे हुए वही कि पहले भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी बोले थे कि आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण देने के बाद आप लोगों को समायोजन कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी दिन से ये चल रहा है कि भाई आज हो जाए कल हो जाए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग ठान लिए हैं कि अब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। देखते हैं सरकार क्या कर रही है। किसान देख रहे हैं कि इनका कहना है कि काफ़ी वर्षों से जो है कि सरकार की तरफ एक उम्मीद बनाकर रखे हैं, लेकिन सरकार जो है कि इनकी बातों को नहीं सुन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने अपना समय निकालकर मेरे चैनल से बात की। और एक भाई हैं, कहाँ से हैं आप? गरखा से। छपरा जिला से हैं। छपरा जिला गरखा। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों का एक ही मांग है, सरकार से एक ही बात कहनी है, हम लोगों को जितना जल्दी हो सके समायोजन किया जाए स्वास्थ्य विभाग में। जैसे पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री ने हम लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का समायोजन होगा, जब हम लोग का प्रशिक्षण ही हुआ उसी को लेकर के, जिस समय यानी कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ परेशानियां हो रही थी, तो सरकार देखा कि चलिए हम इन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन कर देंगे तो स्वास्थ्य सुविधा बहुत अच्छा से होगा। और उसी समय बताया गया था कि ट्रेनिंग के बाद समायोजन जस्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग को आज समथिंग 7 साल बीत चुके हैं, 2 साल ट्रेनिंग पीरियड में कटा, लेकिन आज तक सरकार नहीं सुन रही, हम लोगों को टरका रही है। एक ही मांग है हम लोगों का, समायोजन होना चाहिए, जितना जल्द हो सके समायोजन हो। सभी लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द समायोजन हो। तमाम लोग पिछले कई दिनों से जो है कि गर्दनी बाग बैठे हुए हैं, और पिछले कई वर्षों से जो है कि उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द समायोजन हो।
तमाम लोगों का शुक्रिया। सभी लोग छपरा ज़िले के हैं और छपरा से आए हुए हैं और अपनी मांगों को जो है कि सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे चैनल के साथ बने हुए थे, अपना समय निकाल कर बने हुए हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, ASB आज तक न्यूज़ पटना। थैंक यू। देखिए किशन, और लोग हैं ग्रामीण चिकित्सक छपरा से आए हुए हैं और अमनौर ब्लॉक से संपर्क करते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सतीश कुमार है। हम लोग NIO से प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर या जो अधिक से अधिक गरीब है उसका भी इलाज हम लोग करते हैं। कहीं पैसे से करते हैं, कहीं बिना पैसे से करते हैं। रात को भी अगर 1-2 बजे रात को भी हम लोग के पास कोई अगर आ जाता है तो हम लोग सोए हुए हैं फिर भी उठकर उसी अवस्था में जाकर गरीब का सेवा करते हैं। और कोरोना के समय में जब सारी दुनिया घर में पैक थी, बंद थी कि कोरोना महामारी में हम कहीं चपेट में न आ जाए, उस समय हम लोग ग्रामीण प्रशिक्षण जितने किए हुए हैं ग्रामीण चिकित्सक पूरे बिहार के अपने जीव जान को लगाकर हथेली पर रखकर और गरीब मजदूरों का सेवा किया। जबकि लोग PMCH, NMCH, IGMS, M में सीट नहीं था, बेड नहीं था, इलाज के अभाव में लोग अपने जान दे रहे थे। उस समय हम लोग सेवा किए हैं। और सरकार से हम लोग का यही मांग है कि इतना मजदूरी करने के बावजूद भी ये अभी को जो प्रेजेंट सरकार है हम लोग को कोई मुआवजा नहीं दे रही है, न कोई नियोजन कर रही है। जबकि फिलहाल में ही जो नए स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे हैं जो तेजस्वी बाबू, उन लोग चुनाव में हम लोग के क्या होते हैं जो लिस्ट होते हैं घोषणा पत्र, हाँ चयन पत्र में हम लोग का नंबर पर 6 या 7 नंबर 8वें नंबर रखा था कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी, जब हमारी सरकार बनेगी, मैं मंत्री पद, स्वास्थ्य मंत्री पद संभालूंगा या कोई मंत्री संभालूंगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों का नियोजन करूंगा। और किसान बोल रहे हैं कि तेजस्वी ने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हमारे प्रण पत्र में आप लोगों को शामिल किया गया है और जल्द से जल्द आप लोगों का नियोजन करेंगे। और अभी हम लोग का सरकार के 3 साल के 2 साल हो गया बना हुआ, अभी कुछ सुन नहीं है सरकार। तो मैं तेजस्वी यादव से, मैं यह सरकार से, यह नीतीश बाबू माननीय मुख्यमंत्री बिहार के, उनसे मांग करूंगा कि जैसे कुछ NM और GNMO को ध्यान में रखते हुए उन्होंने नियोजित किया, उसी प्रकार हम लोगों को, अगर उनको हम लोगों से संतुष्टि नहीं है तो हम लोगों को एक छोटा मोटा कंपटीशन ले ले कि हम लोग उस योग्य हैं कि नहीं है। अगर हम लोग होंगे तो उनको, बिहार को हम लोग एक अच्छी रास्ता पर ले जाएंगे। चूँकि बिहार के या कोई राज्य को डेवलप करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए ज़िंदगी में 2 चीज़ ज़रूरत, 3 चीज़ की ज़रूरत है, रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि सरकार में स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही है। हम आपसे यही सरकार से मांग करूंगा कि वो जल्द से जल्द हम लोगों को नियोजित करे या समायोजित करे, कहीं ना कहीं व्यवस्था करे। और हम लोग को जब वो सरकार नियोजित करेंगी तो कहने का मतलब है कि जब हमको आप मौका दीजिएगा ना स्टेज पर चढ़कर ठुमके लगाने का, तो हम लोग वैसे ठुमके लगाऊंगा कि यह बड़े बड़े हॉस्पिटल के कर्मचारी वैसे नहीं लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बात कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय। थैंक यू।